ईमेल मार्केटिंग की कुछ बहुत ही सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स आज मैं आपको दूंगा। दोस्तों, ईमेल मार्केटिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप इसको सीख जाएंगे आप बहुत ही अच्छा खासा पैसे यहाँ से कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, मार्केट में ईमेल मार्केटिंग के टिप्स और ट्रिक्स, सीक्रेट जो चीज़ें वो कोई किसी को नहीं बताता है, क्योंकि सबको पता है कि अगर वो सीख जाएगा तो हो सकता है उसका काम बिगड़ जाए। लेकिन नहीं, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हो, आपको मैं ईमेल मार्केटिंग के कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में, आपकी ईमेल मार्केटिंग की जो वे है ना, वे को बदल के रख देगा अगर आप इन चीज़ों को सीख जाओगे। देखिए दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं जो ईमेल मार्केटिंग करते हैं, लेकिन क्या करता है, दिन रात बैठ कर ये चीज़ें करते हैं, लेकिन अंत में रिजल्ट ज़ीरो होता है। क्योंकि इफेक्टिव ईमेल मार्केटिंग तभी होगा जब आपकी ईमेल सही, और यानी कि सही मतलब क्या है, इनबॉक्स में हो, सही जगह जाए, मतलब इनबॉक्स में जाए, स्पैम में ना जाए। और इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ चीज़ें फॉलो करने हैं, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स आपको जानना है। उसके बाद ही आपके ईमेल्स, भले ही आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, आप कोई भी एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हो, आप कोई स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आप इन टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करोगे तभी आपका ईमेल जो है इनबॉक्स जाएगा। आपने देखा होगा बहुत लोग सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सटेंशंस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, काफ़ी हाई पेड स्क्रिप्ट या फिर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ईमेल जो है वो इनबॉक्स में नहीं जा रहा है। परेशान हो रहे हो आप, तो आप इन टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि हाँ, ये टिप्स और ट्रिक्स काम का है। तो वीडियो में बने रहेगा। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते। शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, इतना इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा ये सब चीज़ें। सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ईमेल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊंगा। जी हाँ, अगर आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो इन टिप्स को आप अप्लाई कीजिए, यकीन मानिए आपको रिजल्ट दिखेगा। अगर आपका इनबॉक्सिंग पहले जो है 50% यानी कि 40% ड्रॉप हो गया था, वो फिर से 90-95% में चला जाएगा। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी टिप्स और ट्रिक्स, हाँ ये बात याद रखना, सॉफ्टवेयर काम का होना चाहिए। बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो बेकार है, बस नाम के हैं, जहाँ पे जो चीज़ें होनी चाहिए वो है नहीं, बस नाम के आपको दे। इससे अच्छा आप नॉर्मल ईमेल कर लो। तो अभी आप बोलेंगे कि सॉफ्टवेयर कहाँ से ले, सही सॉफ्टवेयर कहाँ से लो, भी बता दूंगा क्या है, क्या चाहिए, या बता दूंगा। धैर्य रखो, कहाँ से सॉफ्टवेयर लेना है आपको भी बता दूंगा अगर आप लेना चाहो तो। चलिए अभी बताता हूँ कुछ टिप्स और ट्रिक। अगर आप बल्क में ईमेलिंग कर रहे हो, अगर आपके पास कोई प्राइवेट होस्टिंग नहीं है, और प्राइवेट होस्टिंग है भी, तो भी आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहला चीज़ आप क्या करते हो, बहुत लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हो ईमेल लिखने के लिए, कि आपका सब्जेक्ट, आपका बॉडी, जो भी चीज़ें उस ईमेल में, जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक बता देते हो चैट जीपीटी को, वो आपका ईमेल बॉडी लिख देता है। और आप क्या करते हो, डायरेक्ट वहाँ से कॉपी और पेस्ट करने लग जाते हो, जहाँ जो भी सॉफ्टवेयर पे आप दे रहे हो, या फिर जीमेल, या फिर आप आउटलुक, या फिर किसी भी जगह से मेल कर रहे हो। स्पेशली आप ईमेल बल्क मेलिंग करने के लिए लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, एक्सटेंशन का इस्तेमाल। तो आप क्या करते हो, चैट जीपीटी से कॉपी करके उस सॉफ्टवेयर में डाल देते हो। आपको नहीं पता है कि आपका जहाँ से आप कॉपी कर रहे हो चैट जीपीटी से, वो अपना मेटा, जैसे हम चलते हैं ना, हम अपना फुटप्रिंट छोड़ देते हैं ना पीछे, इसी तरह आप वहाँ से जैसे ही कॉपी करते हो ना, वो टेक्स्ट अपना फुटप्रिंट वहाँ से ले आता है। जो आप जहाँ पे सॉफ्टवेयर पे उसको पेस्ट करने जा रहे हो, आपका फुटप्रिंट वहाँ से, यानी कि एआई का फुटप्रिंट वहाँ पे पेस्ट हो रहा है। गूगल, जिसके थ्रू आप मेल कर रहे हो, जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो आप, मैक्सिमम लोग आजकल गूगल एपीआईज की इस्तेमाल कर रहे हैं मेलिंग करने के लिए बल्क में, या फिर आप कोई प्राइवेट होस्टिंग, या फिर आप मेलचिम्प वगैरह का सर्विस ले रहे हो, एसएमटीपी जो है। तो अगर आप ये भी ले रहे हो, तो सर्वर जो है, जिन सर्वर्स के पास आप मेल शूट कर रहे हो, कस्टमर्स जो है उनका सर्वर क्या हो सकता है, जीमेल हो, याहू हो, आउटलुक हो, उनका सर्वर जो है आपका ये जो चीज़ें हैं कॉपी कर लेता है, क्योंकि उनके पास भी बड़े तगड़े किस्म के एआई है। आपकी इस एआई के जो आप लिखी हो ना, जो मेटा, जो फुटप्रिंट, उसने सिंपल भाषा में कि आप वहाँ से कॉपी करके उस मेल को जब भेजोगे ना, आपका सर्वर डिटेक्ट कर लेगा कि ये किसी न किसी बूट से उठाया गया है, तो ये एक स्पैम मेल है, सीधा आपका मेल को स्पैम में गिरा दिया जाएगा। हो सकता है 10-20% इनबॉक्स में जाए, लेकिन मैक्सिमम मेल अगर आप चैट जीपीटी से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हो तो जाएगा स्पैम में। तो अभी करना क्या है, अभी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना बंद थोड़ी कर सकती, इतना सब्जेक्ट, इतना बॉडी कहाँ से लाएंगे, कहाँ से इतना चीज़ें लिखेंगे, आजकल आदत हो गया चैट जीपीटी का। तो हमें करना क्या है, ऑब्वियसली चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो, लेकिन बहुत सारे ऐसे एआई वेबसाइट है जो चैट जीपीटी को टेक्स्ट को जो है ह्यूमनली कन्वर्ट करके देते हैं, पैराफ्रेजिंग करके देते हैं। यहाँ पे बता के क्या फ़ायदा, गूगल कर लेना, जो बहुत सारे ऐसे लिंक्स हैं जो पैराफ्रेजिंग करके देते हैं, उनका इस्तेमाल करें। अगर उनका भी इस्तेमाल नहीं करना है, सिंपल चैट जीपीटी का जो टेक्स्ट है जो आप बना रहे हो, वहाँ पे जो टेक्स्ट, जो बॉडी, मेल, सब्जेक्ट बना रहे हो, उसको कॉपी करके अपने कंप्यूटर के नोटपैड में डाल देना। नोटपैड पर डाल के उस फाइल को सेव करके बंद कर देना एक बार, उसके बाद उस फाइल को रीओपन करना, नोटपैड वाला फाइल को, और फिर वहाँ से कॉपी पेस्ट करना। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, वहाँ से कॉपी पेस्ट करना, थोड़े बहुत अपना मॉडिफिकेशन उन टेक्स्ट के अंदर कर देना। डायरेक्टली A to Z टेक्स्ट नहीं डालना है, थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है,
और उसके बाद वहाँ पे डालना है, तो आपका इनबॉक्सिंग रेशियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये रहा पॉइंट कि ये इसका फॉलो करना है। सेकंड चीज़ यहाँ पे सेकंड चीज़ ये है कि आप जो बल्क मेलिंग करते हो, आप यहाँ पे कंटेंट की डिज़ाइनिंग करते हो, यानी कि जो कंटेंट प्रिंट कराते हो ना, आप जो भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, जो भी प्रमोशनल चीज़ें कर रहे हो, कोई भी वाउचर भेज रहे हो, कोई भी चीज़ें भेज रहे हो कस्टमर को, तो आप अपना HTML डिज़ाइन करते हो। आप क्या करते हो, HTML डिज़ाइन आप क्या करते हो, वर्ड से कन्वर्ट कर देते हो HTML में, उसके बाद उसको प्रिंट कराने के लिए अपने सॉफ्टवेयर में या फिर मेल में रख देते हो। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो मेटा जो है वो सही नहीं होता है। आपको किसी सही HTML डिज़ाइनर से उनको डिज़ाइन कराना है। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है, आप क्या करेंगे, चैट GPT का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे चैट GPT का इस्तेमाल क्या करेंगे, चैट GPT में कमांड देंगे कि राइट एन HTML जो भी बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एक डेमो मान लीजिए आप एक इन्वॉइस बना रहे हैं HTML में, तो आप लिखेंगे राइट एन HTML इन्वॉइस ईमेल फ्रेंडली इन्वॉइस, ऐसा लिखेंगे राइट एन HTML ईमेल फ्रेंडली इन्वॉइस। उसके बाद जो भी आपके टॉपिक है उसको पूरी बता देंगे चैट GPT को कि लोगो यहाँ होना चाहिए, ट्रांजैक्शन ID होना चाहिए, डिटेल्स होने चाहिए, एडवर्टाइजमेंट मटेरियल यहाँ होना चाहिए, लोगो यहाँ होना चाहिए, फ़ोटो यहाँ होना चाहिए, लिंक यहाँ होना चाहिए, नंबर्स यहाँ होने चाहिए, जो भी आपका जो भी कंपनी की ब्रांडिंग है वो यहाँ होना चाहिए। चैट GPT प्रॉपर HTML फॉर्मेटिंग करके आपको कोड दे देगा। अब ये कोड डायरेक्टली उठा के नहीं डालना है, इस कोड को आपको अपने तरीके से डिज़ाइन करना है। वो कैसे करना है, इस कोड को आपको और एक वेबसाइट यहाँ पे फ्लैश करा रहा हूँ, postman.com, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे एक टेम्पलेट एडिटर है जहाँ पे आपको इन कोड्स को डाल के वहाँ पे सिंपल आपको दिख जाएगा। आप कोड में एडिटिंग नहीं करना है, आपका जो भी आपने बनाया है वहाँ दिख जाएगा कि ये फॉर्मेट है आपका। आपको वहाँ से आपका फॉर्मेट को एडिट करके कोड को लेना है, HTML कोड को लेने के सेव करना है, और फिर आपका सॉफ्टवेयर हो या फिर आप डायरेक्ट मेल से शूट कर रहे हो, वहाँ से आपको यूज़ करना है। तो ये बहुत काम की चीज़ है। आपका HTML डिज़ाइन डायरेक्टली वर्ड टू HTML या PDF टू HTML कन्वर्ट नहीं करना है। कन्वर्टिंग से बहुत ज़्यादा इशू होता है और सीधा मेल स्पैम में जाता है, तो वो सब चीज़ें नहीं करना है, याद रखना। चैट GPT का इस्तेमाल करो या फिर कोई सही HTML डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवा के कंटेंट डाला करो, यानी कि जो आपका डिज़ाइन होगा मेल के अंदर वो वहाँ पे डाला करो, ताकि आपकी ईमेल इनबॉक्सिंग में जाए। लैंग्वेज हमेशा UTF-8 होना चाहिए। इमेज जो यूज़ करोगे उसके अंदर base64 फॉर्मेट में होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। जो भी इमेजिंग आपका जो कंटेंट होगा, जो HTML कंटेंट बनाओगे, जो बॉडी में प्रिंट कराओगे, वो कंटेंट में जो आप इमेज यूज़ करोगे वो base64 फॉर्मेट में ही होना चाहिए। किसी भी वेबसाइट का इमेज लिंक, गूगल या फिर मान लीजिए किसी भी कंपनी का लिंक आप डालोगे तो गूगल पकड़ लेगा, या फिर जो भी सर्वर है वो पकड़ लेगा। तो आपको यहाँ पे base64 इमेज लिंक यूज़ करना है। आपको यहाँ पे सही HTML यूज़ करना है जो प्रॉपर फॉर्मेटिंग में हो। आपको यहाँ पे UTF-8 लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। थर्ड थिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, अगर आप प्राइवेट सर्वर से मेल कर रहे हो तो उसकी रेपुटेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी तो स्पैम में गिरेगा। अभी रेपुटेशन अच्छी है करने के लिए आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो ताकि आपकी इन ईमेल को जो है अच्छा IP से शूट किया जाए। इसके लिए आपको सही सॉफ्टवेयर चाहिए। जिन सॉफ्टवेयर में IP रोटेशंस होते हैं, जिन सॉफ्टवेयर में सही तरीके की कोडिंग की जाती है, सही तरीके से स्क्रिप्टिंग UTF लैंग्वेज को अच्छी तरह से उन सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट किया जाता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर की सिस्टम जो है स्पेशली जो है उसको फायरवॉल से ब्लॉक, यानी कि जो कंप्यूटर की सिस्टम है उससे जो है पास कराया जाता है, ताकि आपकी ईमेल्स को सही तरीके से इनबॉक्सिंग कराया जाए। हालांकि अगर आप SMTP यूज़ कर रहे हो वो अलग मेथड है। यहाँ पे मैं API मेलर्स की बात कर रहा हूँ, जो मार्केट में अभी API मेलर्स आ रखे हैं उनका बात कर रहा हूँ। उनमें सही तरीके की जो है IP रोटेशन वगैरह हो, ऐसा सॉफ्टवेयर ही आप परचेज करें। यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है ब्लेज मेलर वही आप परचेस करो, आप और भी मेलर देख सकते हो, जो सही लगे आपको वो करो, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। IP रोटेशन हो, वहाँ पे UTF-8 लैंग्वेज यूज़ किया गया हो सॉफ्टवेयर के अंदर, ताकि कोई भी मेलिंग कंपनी, कोई भी मेलिंग सर्वर जो है उसको डिटेक्ट ना करे और मेल्स को ब्लॉक ना करे, ठीक है। थर्ड थिंग यहाँ पे जो है ज़्यादा कुछ बहुत सारे मेलर्स ऐसे होते हैं कि ज़्यादा फास्ट करने की वजह से स्पैम होते हैं, वो सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा और देख के ही लेना पड़ेगा, और आपका सॉफ्टवेयर कौन से सर्वर से IPs को रोटेट करा रहा है ये भी देखना होगा। तो ये सब चीज़ें देख के लिए हमारा सॉफ्टवेयर लेने के लिए ऑब्वियसली पहले भी बताया है, यहाँ पे टेलीग्राम लिंक है ज़ोलो क्रिप्टो, इसमें कॉन्टैक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है हमारा ब्लेज मेलर का। प्राइस यहाँ पे पूछ सकते हैं, प्राइस जो है वो फिक्स रहेगा। टीम के साथ कॉन्टैक्ट करें, सपोर्ट, आपको जो भी गाइडेंस चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर खरीद के ही हमारा रिश्ता जो है, टीम का रिश्ता आपका खत्म नहीं होगा। आपको सपोर्ट गाइडेंस, आपको सिखाया जाएगा किस तरह से चीज़ें की जाती है, किस तरह से सही तरीके से ईमेलिंग की जाती है, ये सारा चीज़ हमारी टीम आपको गाइड करती है। हमारे कस्टमर बहुत ही हैप्पी है, उनको सिखाया जाता है। अगर आपको हमारे सॉफ्टवेयर लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक जो है उस पर जा सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है, इस पर संपर्क कर सकते हैं और हमारा सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं बल्क मेलिंग के लिए। तो ये रहे थे बल्क मेलिंग की कुछ स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स जो मार्केट में आपको कोई नहीं बताएगा, तो मैंने आपको बताया। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।